हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहाड़ी बॉय क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एग्ज़ाम पैटर्न का फॉर्मेट। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न में आएगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सब मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अपना मॉक एग्ज़ाम जो है वो खोला हुआ है, जो जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम उसका मॉक पेपर। तो उसके लिए देखिए हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है। तो जो 70 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है, 70 मार्क्स का ये पेपर हो गया, प्लस हमारा 15 मार्क्स की असाइनमेंट थी एंड 15 मार्क्स का हमारा क्या था, एक MCQ बेस्ड असाइनमेंट जो थी वो था। तो 30 मार्क्स के हमारे असाइनमेंट हो गए, बाकी बचा 70 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम होना है। तो उसमें से 70 मार्क्स के एग्ज़ाम में से आप देख सकते हैं 40 मार्क्स का जो है हमारा MCQ बेस्ड होगा, ठीक है, मतलब 40 MCQs आएंगे, बाकी 30 मार्क्स का जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। तो 30 मार्क्स जो होंगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। देन उसके बाद देखिए आगे फर्दर हमें क्लासीफाई किया गया, जो 40 मार्क्स के MCQs होंगे वो क्या होंगे। देयर विल बी 40 क्वेश्चंस, जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है, हम आपके पास होंगे, और उसमें से जो करेक्ट है वो आपको चूज़ करना है, ये हमें यहाँ पे ऑप्शंस में बताया गया। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में जो होगा वो 30 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 2 सेक्शंस होंगे, ठीक है। एक होगा हमारा सेक्शन बी और एक होगा सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो होंगे वो MCQ हो गए, सेक्शन बी और सेक्शन सी जो होंगे वो डिस्क्रिप्टिव के होंगे। इसमें से एक शॉर्ट आंसर्स होंगे, ठीक है, जैसे अभी बताया गया, और एक होंगे लॉन्ग आंसर। दो तरह के हमारे पैटर्न होंगे। तो उसके बाद देखिए देयर विल बी 7 क्वेश्चंस, ठीक है, शॉर्ट में हमारे पास 7 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें से स्टूडेंट नीड टू आंसर एनी 5, मतलब कि 5 क्वेश्चंस आपको करने रिक्वायरमेंट होगी, 5 क्वेश्चंस करने की। और जो है 2 नंबर के मान है, ठीक है। तो 2 नंबर के हिसाब से 10 नंबर के ये हो गए, ठीक है। आपने देखा ये 15 मार्क्स का हमारा पहला असाइनमेंट था। उसके बाद देखिए 15 मार्क्स के बाद देन 15 मार्क्स का हमारा MCQ बेस्ड असाइनमेंट था। 2 असाइनमेंट यहाँ पे हो गए, ये 30 मार्क्स हो गए। देन उसके बाद आपने देखा 40 मार्क्स का हमारा MCQ पेपर होना है, ठीक है, 40 मार्क्स का MCQ पेपर हो गया। देन उसके बाद देखिए 10 मार्क्स का आपके 5 बार 10 नंबर के ये हो गया यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा पेपर हो गया 30, 70 एंड 80 मार्क्स का, ठीक है। 80 मार्क्स का यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होगा। और सेक्शन सी में देखिए 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3 क्वेश्चन हमें यहाँ पे बोला गया। और उसके बाद 2 क्वेश्चन उसमें से हमें अटैम्प्ट करने हैं, जो कि 10 नंबर के होंगे, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसमें मिनिमम आपको देखिए 2 पेजेस का तो बनाना पड़ेगा। और 2 पेजेस का मतलब ये नहीं होता कि आप पेज में पेज लिख दो, ऐसा नहीं होता। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये लॉन्ग आंसर लिखने का क्या तरीका होता है, कैसे आप लॉन्ग आंसर्स को एक अच्छा वे में आप लिख सकते हैं, सो दैट कि आपका ईजिली और अच्छे तरीके से पेपर भी हो जाए और ज़्यादा आपको टाइम भी लगे, क्योंकि बहुत लोगों की टाइपिंग में दिक्कत आएगी। वो वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा कुछ दिनों में। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। तो ये 10 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, जो हमारा 20 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे आप टोटल नंबर जो होगी वो 100 होगी। ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, ठीक है। ये एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया मैंने। देन उसके बाद देखिए नीचे क्या लिखा है, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में क्या होगा, द पेस्ट ऑप्शन इज डिजिबल, कंपल्सरीली स्टूडेंट नीड टू टाइप द आंसर। बस हमें टाइप करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इफ स्टूडेंट ट्राई टू कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट करने की आप मतलब ट्राई करते हो या सॉफ्टवेयर में कुछ भी, और वो पता चल जाएगा, इजीली डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ट्राई मत करना। देयर इज अ टाइम लॉकर ऑन द राइट पैनल विच शोज द टाइम ड्यूरिंग ड्यूरेशन लेफ्ट, प्लीज चेक कीप इन द आई ऑफ द सेम, मतलब कि आपका टाइम जो है वहाँ पे नोट आता रहेगा। उसके बाद देखिए ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन स्टूडेंट कैन फ्लैग क्वेश्चन इफ एनी क्वेश्चन, मतलब आप फ्लैग कर दीजिए क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या इसके ऑप्शन सही नहीं दिए हैं, ये सब कुछ आपको लग रहा है, तो आप उसमें फ्लैग कर सकते हैं, ठीक है। वंस स्टूडेंट हैव आंसर द ऑल द क्वेश्चन दे मे क्लिक द फिनिश अटैम्प्ट बटन, ठीक है। जैसे ही आपका स्टूडेंट का आंसर सब हो जाएंगे तो आप फिनिश अटैम्प्ट पे क्लिक कर दीजिए। द सिस्टम विल प्रोवाइड स्टूडेंट टू ऑप्शन गो बैक एंड स्पेसिफिक क्वेश्चन टू सबमिट द एंड फिनिश, ठीक है। तो ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद रिव्यू कर लीजिए कि आंसर आपने सारे सबमिट कर दिए ने, क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो 40 मार्क्स आपके सारे टिक करके जरूर आने हैं, चाहे आते हो ना आते हो। चलो तुक्के में भी आपके कुछ ना कुछ सही जरूर हो जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम टिल द एग्जाम डेट डाटा इज अपलोडेड, ठीक है। यू गॉट ए चांस टू अटैम्प्ट दिस एग्जाम ओनली वंस, तो एक ही बार आपको अटैम्प्ट करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही आप एक बार अटैम्प्ट करेंगे वहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो है उसी में होगा, उसके बाद आपको अटैम्प्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न, और इसी एग्ज़ाम पैटर्न से आपको तैयारी करनी है। तो मैंने आपको बता दिया 40 मार्क्स का MCQ, 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव के अंदर 2 सेक्शन होंगे, एक में 7 क्वेश्चन आएंगे, एक में 3। 7 वाले में आपको 5 अटैम्प्ट करने, 3 वाले में 2 करने, और जो 2 क्वेश्चन करने वो 10 नंबर के होंगे, और जो 5 क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर के होंगे। तो ये हमारे पूरा पेपर का पैटर्न था।
तो आप ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, और इसी तरीके से तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और पेपर जो एग्ज़ाम जो पास आ चुके हैं तो अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू।